हेलो नमस्कार बच्चों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने 1.1 का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। फोर्थ क्वेश्चन की यहां पर अपन बात करने वाले हैं और बहुत प्यारा सा, बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहां पर हमारे को संकेत दिया गया है उसके अंदर हमारी बुक में, उस संकेत के अपन पालन करते हुए संकेत में हमें क्या कहा गया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए 3q या 3q+1 या 3q+ में जो 2 होता है वो कोई धनात्मक पूर्णांक होता है जिसके वर्ग की सहायता से अपने को हल करना है। अब देखना मैंने क्या किया, उस संकेत के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं यहां पर कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3q+1 के रूप का हो सकता है, 1 के रूप का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर अपने को पता है कि जो रिमाइंडर है मेरे पास वो क्या आने वाला है यहां पर 3q+ में, अच्छा 3q+ में 1+ और 3q+ में 2, क्योंकि यहां पर 3 आ रहा है m, यानी कि अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये a3 में 1 होता है, यहाँ a का मान 3 आ रहा है तो रिमाइंडर 0, 1 और 2 होगा, तो 0 के लिए हो गया, इसके लिए हो गया। इसकी जरूरत पड़ेगी तो अपने काम ले लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, मैंने क्या किया कि एक बार ही तो पहले x बराबर ले लिया 3q, ध्यान से समझना, यहां से x बराबर 3q मैंने ले लिया। अब मैं क्या करता हूं लाडलो, दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं। वर्ग करने पर अगर दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा प्यारे बच्चों तो ये हो गया x² इक्वल टू ये हो गया 3q का स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये हो गया x² इक्वल टू 3q का स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 9q²। 9q² का मतलब x² बराबर मैं इसको लिख सकता हूं 3 × 3q², 3 × 3q²। बात को समझना, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर 3 × 3q²। अब देखना मैंने क्या किया कि m बराबर ले लिया मैंने 3q²। m बराबर क्या ले लिया 3q², तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा कि x² बराबर हो जाएगा मेरा 3m। x² बराबर क्या हो जाएगा 3m। ये इधर वर्ग हो गया, ये क्या मिल गया मुझे यहां पर 3m मिल गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? दोबारा से मैंने क्या किया कि x बराबर मैंने ले लिया 3q+ में 1। फिर से मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अगर मैं करूंगा मेरे लाडलों तो यहां पर हो जाएगा x² इक्वल टू ये हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये a+b के होल स्क्वायर से खुलेगा, x² बराबर में हो जाएगा 9q² प्लस में 3 दूनी 6q प्लस में 1। बात समझ में आ रही है? अब बताना यहां से अगर मैं इसको हल करना चाहूंगा तो x² इक्वल टू इसमें से कॉमन क्या ले लूं मैं 3 को अगर मैं बाहर निकालता हूं, 3 को मैं बाहर निकालता हूं प्यारे बच्चों तो यहां से मिलेगा मुझे 3q² और प्लस में 3q² और प्लस में क्या मिलेगा 2 मिलेगा और प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कॉमन मैंने केवल इन दोनों में से लिया है, कॉमन केवल और केवल मैंने इसमें से क्या लिया है, इन दोनों में से लिया है, यहां पर 2q है। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं कि m बराबर मैंने मान लिया 3q² प्लस में 2q। अब यहां पर मान रखूंगा मैं तो x² इक्वल टू 3m+ में 1। यहां पर भी ये वर्ग बन रहा है, 3m+1 आ रहा है, तो यहां पर किसने बोला कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक क्या लेके चले हैं x का वर्ग किसके बराबर 3m के, x का वर्ग किसके बराबर 3m+1 के बराबर। इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमें इसको मतलब नहीं है। तो ये था हमारा कौन सा प्रश्न, चौथा प्रश्न। पांचवा क्वेश्चन भी हमारा इसी का जैसा है जिसकी बात अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल जेएमडी स्टडी। अपना और अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मिलूंगा मैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू सो मच।